हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे आंसर की आई आपने आंसर की देख ली। अब आंसर की के बाद जो सबसे बड़ा आश्चर्य था कि कब आंसर की आएगी, वो आंसर की आने के बाद आपने जो अपने मार्क्स चेक किए उसमें आपको लगा कि वास्तव में मार्क्स इतने ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि हमें मार्क्स जो एक्सपेक्ट किए थे मैंने उससे काफ़ी कम आ रहे हैं। मतलब 110, 112, 115 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, और जबकि आपने एक्सपेक्ट किया था 130, 135 के आसपास। हो सकता है किसी के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम हो, इससे भी कम जा रहे हैं। वो बच्चे ध्यान से समझे। देखिए, आंसर की का जो आश्चर्य था वो अब खत्म हो चुका है। अब रियलिटी है कि आपके इतने मार्क्स हैं, लेकिन वो रॉ मार्क्स हैं। तो सबसे पहला कि बच्चों को सबसे पहले पैनिक नहीं होना है कि मेरे शायद मार्क्स सबसे कम है, तो मेरा शायद मेंस में मतलब कट ऑफ नहीं पार कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे इतने मार्क्स हैं ही नहीं। क्योंकि आपने ये माइंडसेट बैठा लिया कि इतनी कट ऑफ जाएगी। जिस तरह के कहीं ना कहीं जो आपने देखी जो हालात थे, जिस तरह एग्जाम हुआ उस समय, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा कि जो आपके मार्क्स हैं वो भी, अगर एग्जाम बिल्कुल सही तरीके से है तो आपके जो मार्क्स है ना वो भी काफी ठीक है। मतलब 110, 110, 115, 120, इससे ऊपर तो पॉजिटिव ही है। क्यों? क्योंकि अब जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना, लो मार्क्स कहीं ना कहीं बच्चों के माइंडसेट के साथ खेलता है। तो एक तो आपको उस चीज से घबराना नहीं है कि पहला कि मेरे मार्क्स कम है, मेरे लिए तो 2025 का जो सीजीएल था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है, मुझे 2026 सीजीएल के लिए तैयारी करनी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। दूसरा पॉइंट, आप अकेले ऐसे कैंडिडेट नहीं है जिनके मार्क्स कम होंगे। ऐसे बहुत ज्यादा कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स काफी कम होंगे। और इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, क्यों? तो 2024 का जो सिलेक्शन सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था ना मेंस, उसमें 8 और 10 क्वेश्चन रॉन्ग थे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। मतलब जिनको कहीं ना कहीं पोस्ट नहीं मिल रही थी, वो रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन टॉप पोस्ट मिल गई। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको भी मिल जाएगी, लेकिन आप एक चीज को समझे अच्छे ढंग से कि इसमें रॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो काफी बड़ा खेल करेंगे। अभी आपने रॉन्ग क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखें। जब आपने रॉन्ग क्वेश्चन टिक किया और उसका आपको मार्क्स मिला और बाकी को मार्क्स नहीं मिले, तो जब इसके फाइनल जब रॉन्ग क्वेश्चन एसएससी इसको कलेक्ट करेगी, डिटेक्ट करेगी, तो सबको मार्क्स देगी, लेकिन आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आपको पहले से 1 मार्क्स दे रखा है। इसलिए बाकी कैंडिडेट के मार्क्स जुड़ेंगे। और जो कैंडिडेट उस रॉन्ग क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा, मतलब आपने केवल 74, 76 के आसपास, 82 के आसपास अटेम्प्ट किए और आपके जो बाकी क्वेश्चन थे आपने देखे ही नहीं, तो अगर आपने वो नहीं देखे और उसमें रॉन्ग क्वेश्चन है तो वो सबको मार्क्स मिल गए, ठीक है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन आपके पास सामने पहले आ जाता है, मतलब 10वां 12वां क्वेश्चन था, आपने करना स्टार्ट कर दिया, आपने टाइम लगाया, उसके बाद आपका सही किया आपने, तो वो जो पॉइंट होगा ना, यहां पे डिफरेंस डालेंगे और कितने क्वेश्चन होंगे वो सबसे बड़ा पॉइंट है। अब ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कट ऑफ 150 जाएगी, 140 जाएगी, 130 जाएगी या 160 जाएगी। अभी कट ऑफ के ऊपर कोई पॉइंट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके चेक हो जाएंगे पेपर आपके, जो आप क्योंकि क्वेश्चन देख पाएंगे, अब शायद एसएससी डाउनलोड भी करने दे आपको जो आंसर की आएगी उसमें, लेकिन जितने क्वेश्चन डिटेक्ट होंगे कि ये रॉन्ग है या राइट है, उससे एक आइडिया आ जाएगा कि वास्तव में इतने क्वेश्चन रॉन्ग है और कितने क्वेश्चन सही है। अब क्योंकि मेंस, देखिए मेंस में टक्कर कांटे की होती है, क्योंकि उसमें केवल वही कैंडिडेट होंगे जो टियर 1 क्वालिफाई करके जाएंगे, मतलब टॉप में। और उन टॉप में ऐसा नहीं है कि वो जो टॉप के कैंडिडेट हैं उन्हीं टॉप में से मेंस का भी उन्हीं का क्लियर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो समय समय की बात है, कोई यहाँ पे थोड़ा सा कम मार्क्स ले जाता है टॉपर्स, कोई भी टियर 1 में, तो जरूरी नहीं है वो वहाँ पे भी कम मार्क्स ले, वो उसको टॉप कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे मेंस देना है, और मेंस देना है तो इसका मतलब आपका टियर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपका ये भी मानना है, जब तक कि आपके पास सूटेबल सोर्स ना हो, कि कहीं ना कहीं हम भी आपको बताएंगे कि आप लगभग कट ऑफ इतनी जाएगी, लेकिन जैसे 2024 में हुआ, टियर 1 की कट ऑफ 135, 140 के आसपास मान रहे थे,
वो जाकर 153 अटक गई यूआर की, मतलब काफ़ी ज़्यादा चली गई, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब की बार तो कहीं ना कहीं सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इतना है, क्योंकि जो रिमोट एक्सेस हुआ है, अगर एसएससी की कुछ गड़बड़ी हुई और अगर जितने भी कैंडिडेट के रिमोट एक्सेस हुए थे उनके मार्क्स ही आउट नहीं हुए, तो फिर तो रिजल्ट काफ़ी डाउन आ जाएगा, अगर रियलिटी यही रही तो। मतलब अगर कम से कम 5000 बच्चे भी ऐसे हुए जिनका रिमोट एक्सेस हुआ है और वो डिटेक्ट कर लिया एसएससी ने और उनके नंबर नहीं अपलोड है, मतलब उसका रिजल्ट आउट ही नहीं हुआ, तो फिर तो इसका मतलब ये है जो ज़्यादा मार्क्स से थे वो तो सारे आउट हो गए, क्योंकि भाई उन्होंने प्रैक्टिस से थोड़ी किया है, उन्होंने तो केवल रिमोट एक्सेस के थ्रू किया है। तो कहीं ना कहीं फिर कट ऑफ क्या आ जाएगी, काफ़ी डाउन, 130 140 के ही बीच में लटक जाएगी। लेकिन अब ये कितने कैंडिडेट है देखें, एसएससी वास्तव में आपकी बार जो रिजल्ट है वो एक चीज़ नहीं लेके आएगा, वो कहीं ना कहीं कई चीज़ों पर खुलासा होगा कि वास्तव में एसएससी ने इतना अच्छे ढंग से काम किया जिससे कि जितने भी रिमोट एक्सेस हुए थे उसके बावजूद भी कट ऑफ बिल्कुल डाउन आई। एक तो पॉइंट ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कट ऑफ अप भी चली जाए, लेकिन अभी नहीं बता सकते हम जब तक कि डाटा कंप्लीट ना आ जाए। और वो कब आएगा, जब आंसर की आ जाएगी, और आंसर की में आप देख पाएंगे सारी चीज, और आंसर की कहीं ना कहीं आपने देख भी ली होगी। तो जैसे आंसर की आई आपने तुरंत अपनी आंसर की से मार्क्स चेक किए, आपने चेक किए अपने फ्रेंड्स के सर्कल में जितने भी कैंडिडेट थे सबके चेक किए। अब आपको लगा कि मेरे मार्क्स कहीं ना कहीं कम है, बाकी के ठीक है, उसका कट ऑफ हो जाएगा, इसलिए वो मेंस की तैयारी करे, बाकी मैं मेंस की तैयारी ना करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए पेपर में कहां रॉन्ग क्वेश्चन है वो कोई आइडिया नहीं है। आप उस तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, आपने वो छोड़ दिया या आपने अटेम्प्ट किया, वे काफी चीजें प्रभावित करती हैं। इसलिए जब तक फाइनल आंसर की आती है ना, तब एग्जैक्ट पता चलता है कि वास्तव में इतने क्वेश्चनों की वजह से जो बच्चे अभी टॉप थे वो बाद में डाउन चले गए। तो मैं तो यही कहूंगा, देखिए पैनिक ना हो, जैसे आप जिस तरह से वेट कर रहे हैं आंसर की का, उससे रिजल्ट देखने के बाद पैनिक ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आराम से आपने आंसर की देख ली, अब आप अपने चेक करें कि वास्तव में मेरा स्कोर इतना है, और आपको मेमोराइज करें कि वास्तव में मैंने इतना करके आया था, मेरे पास है। फिर उसमें 2 से 4 दिन में आप उसका ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और रॉन्ग क्वेश्चन की समय सीमा एसएससी देगी 3 से 4 दिन मिनिमम, उसकी फीस भी है। लेकिन अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तब भी उन रॉन्ग क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा किसी न किसी टीचर के, किसी न किसी और स्कॉलर के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, एस्पिरेंट्स के द्वारा। तो आपको ये चिंता नहीं करनी कि मैंने नहीं लगाया तो शायद मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो मार्क्स सबको मिलेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। मेंस की तैयारी करें जब तक कि फाइनल आपका ये क्लियर ना हो कि मेरे मार्क्स काफ़ी कम है इसलिए कट ऑफ पार नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की बात है, अब की बार शायद आपको देखने को मिले जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई डिफरेंस ना हो, क्योंकि लगभग बराबर का कंपटीशन है और उतनी ही वैकेंसी भी है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे के लिए ये जिनके मार्क्स कम है वो जरूर अपनी इस वीडियो को देखकर वास्तव में अपने आप को कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करें, और ऐसा ना माने कि आपने ये 2025 का सीजीएल खत्म हो गया आपके लिए। हालांकि ये तो है, देखिए सच्चाई तो है कि अगर आप क्लियर टीयर 1 क्वालिफाई नहीं करते तो बाकी 2025 कंप्लीट फिनिश। बट कहीं ना कहीं जो नंबर लाइन के आसपास है ना, उनको लगता है अभी नहीं है लेकिन हो जाएगा, तो वो भी तैयारी करते रहे। और बाकी जो माननीय कोर्ट के साथ साथ जो प्रोसेस चलता रहेगा वो भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है।